हेलो बच्चों। बच्चों, अपने जो फ्रिक्शन है उसके क्वेश्चन नंबर 41 अपन करा चुके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जैसा कि चित्र आरेख में दिखाया गया। हेलो बच्चों। बच्चों, जैसा कि हमने फ्रिक्शन के 41 क्वेश्चन कर चुके, 41 तक। अब हम फ्रिक्शन के 42वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। और 42वां क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र आरेख में दिखाया गया है, एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक गाड़ी सी के संपर्क में है। ठीक है, ब्लॉक और गाड़ी के बीच में स्थितिक घर्षण म्यू है। स्थितिक घर्षण गुणांक म्यू है। यदि ब्लॉक को गिरने से रोकने के लिए आवश्यक गाड़ी का त्वरण अल्फा है, तो अल्फा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास गाड़ी है, ये गाड़ी है। इस गाड़ी पे ये जो ब्लॉक है ऐसे है। ठीक है, ये ब्लॉक mg से बोलो नीचे आ रहा होगा। यहाँ पे म्यू लग रहा है तो म्यू की वजह से ये ऊपर जा रहा होगा, म्यू एन, क्योंकि ये सॉरी म्यू की वजह से ऊपर नहीं जा रहा होगा घर्षण लग रहा है। ठीक है, तो अब ये mg नीचे लग रहा है तो mg क्या करेगा, इस ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो आपेक्षिक वेग नीचे है तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, म्यू एन लगेगा। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, क्या समझना है यहाँ पे कि ये जो है ये इसके सापेक्ष, यानी ये जो सी है, सी के सापेक्ष ये ब्लॉक रुका रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे रेस्ट पे होना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, देखो एक चीज समझो ध्यान से कि हम सी को ही क्या मान लेते हैं, चीटा बन के रेफरेंस मान लेते हैं, मतलब ठीक है, सी को हमने निर्देश तंत्र मान लिया। तो बच्चों हम जिसको निर्देश तंत्र मानते हैं वो अब रेस्ट पे होता है, उसके सापेक्ष बाकी सारी दुनिया चल रही होती है, उसके सापेक्ष। यानी मान लो जैसे वो चल रहा है, निर्देश तंत्र चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, और वो एक रुकी हुई चीज को देख रहा है। तो बच्चों क्या होगा कि रुकी हुई चीज तो चलती हुई दिखाई देगी उसको, और खुद जो चल रहा है वो कैसे होगा, रेस्ट पे होगा। तब यहाँ पे समझो, मैंने इसको फ्रेम मान लिया, तो अब ये कितने से जा रहा है, अल्फा से ये इधर जा रहा है, तो अल्फा से ये जा रहा है। लेकिन जब मैंने इसको रेफरेंस मान लिया तो बोलो अब क्या होगा, अल्फा से ये जाता हुआ दिखेगा पीछे की तरफ। आगे बस हमें, अब इसके सापेक्ष रेस्ट पे, तो इसका मतलब एम जी क्या होना चाहिए, म्यू एन होना चाहिए। एम जी क्या होना चाहिए, म्यू एन होना चाहिए, क्योंकि जब इस बराबर होगा। और यहाँ पे बच्चों अब एन के लिए क्या होती है, अभिलंब प्रतिक्रिया। तब बताओ इस चीटे को क्या लग रहा है, इस चीटे को लग रहा है कि ये ब्लॉक मुझे कितने से दबा रहा है, एम ए से, इसका वजन मान लो एम, और ये त्वरण कितना है, अल्फा। तो इसको क्या लग रहा है कि ये मुझे कितने से दबा रहा है, एम अल्फा से, एम अल्फा से दबा रहा है। तो इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी लगेगी, एम अल्फा, एन का मान। तो एम जी बराबर म्यू एन का मान कितना जाएगा, एम अल्फा, एम से एम कट गया, अल्फा बराबर कितना जाएगा, जी अपॉन म्यू। ये आपका आंसर, ये लो भाई साहब, ये लो। अब आपको मालूम है कि हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन होता है, म्यू एन, तो ये म्यू एन का मान ज्यादा होना चाहिए ऐसे, अब अल्फा की तरफ ये होना चाहिए। ये लो भाई साहब, अब देखो कहाँ पे है ये समीकरण। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर यू गेट माय पॉइंट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है आपसे, एक ब्लॉक बी को एक क्षैतिज तल पर आरंभिक वेग v से क्षण भर के लिए धकेला गया है। यदि बी और तल के बीच सर्पिल घर्षण गुणांक म्यू हो तो ब्लॉक बी कितने समय के उपरांत विराम अवस्था को प्राप्त करेगा। ओके, तो बच्चों अब ये देखो, ये हमारे पास ब्लॉक है बी, ये v वेग से जा रहा है भाई साहब, इधर जा रहा है, तो बोलो घर्षण का लगेगा, पीछे लगेगा, कितना लगेगा, म्यू एन लगेगा। अच्छा, ये म्यू एन किसके बराबर, ये जो म्यू एन है पीछे जो म्यू एन लग रहा है, ठीक है, ये फ्रिक्शन हो गया। अब ये इसको रोक रहा है। अच्छा, वी वेग से जा रहा है, इधर जा रहा है, वी वेग से जा रहा है, इसको रोक कौन रहा है इस समय, फ्रिक्शन। तो यानी रोकने वाला जो बल है, रोकने वाला बल, इसको रोकने वाला जो बल है, रोकने वाला बल, ये क्या है बच्चों, घर्षण बल। रोकने वाला बल ही क्या कहलाएगा, यहाँ पे घर्षण बल कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। और घर्षण बल यहाँ पे कितना है, म्यू एन है। ठीक है, तो बल है, इसको मैंने एफ लिखा। अच्छा, एफ बराबर क्या होता है, एम ए बराबर क्या होगा, म्यू एन। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू एन अपॉन एम। तो ए बराबर म्यू एन का मान, ये कितने से दबा रहा है, इसको एम जी से दबा रहा है, तो एन का मान ऊपर कितना जाएगा, एम जी। तो एम जी रखो इंटू एम, एम से एम कट गया, ए बराबर कितना जाएगा, म्यू जी। यानी इस पे त्वरण कितना आ रहा है, म्यू जी, यानी म्यू जी त्वरण है जो इसके वेग को घटा रहा है। तो मंदन आ गया ना हमारे पास, मंदन आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि विराम अवस्था को प्राप्त करेगा कितने समय बाद, हमें समय निकालना है। तो ये यहाँ पे जब तक, कब तक चलेगा ये, जब तक इसका वेग 0 ना हो जाए। तो बोलो बच्चों v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। हाँ बिल्कुल, फाइनल वेग क्या है, 0। u कितना है, v
ए का मान माइनस के ले रहा हूँ क्योंकि पीछे लग रहा है वेग है ना, तो म्यू जी इंटू टी, तो टी बराबर यहाँ से कितना जाएगा v अपॉन म्यू जी। बहुत सिंपल सा है ये तो, ठीक है। अब ये चीज को आपको याद कर लेना है बेटा। अब तो देखो बहुत कॉमन सी बात हो गई अभी आपके लिए, अब आप तो खेल रहे होंगे ऐसे क्वेश्चनों से ना, टी बराबर वी अपॉन म्यू जी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है आपसे, 10 किलोग्राम पिंड पर 100 न्यूटन का बल कार्य करता है, यह एक घर्षण वाली क्षैतिज मेज पर रखा है, यदि घर्षण म्यू ये है, गुरुत्वीय त्वरण ये है, तो पिंड में त्वरण का मान ज्ञात करो। तो ये लो भाई साहब, ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। हमारे पास कितने बल लग रहा है 100 न्यूटन, ये 10 kg है, यहाँ पे बल लग रहा है 100 न्यूटन। इस 100 न्यूटन की वजह से ये आगे चलेगा तो घर्षण लगेगा पीछे, कितना लगेगा म्यू एन लगेगा। म्यू का मान कितना लगा है 0.5, एन का मान कितना होता है एम जी, एम कितना है 10, जी का मान कितना है 10, ठीक है। जी का मान 10 मान लो, तो अब जी का मान 10 ही मान लेते हैं, और क्या है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 50। तो घर्षण बल कितना लग रहा है लिमिटिंग 50, और हमने आरोपित कितना कराया है 100 न्यूटन, ठीक है। तो अब ये कितने से देखो 100 न्यूटन ये रहा, और घर्षण कितना लग रहा है 50, तो परिणामी कितना लगेगा, तो परिणामी लगेगा एफ परिणामी, और परिणामी आपको मालूम है हायर में से लोअर घटा लेंगे तो 100 माइनस 50, तो कितना है 50 न्यूटन परिणामी, ठीक है। इस साइड लग रहा है, चलो अच्छी बात है। तो गुरुत्वीय त्वरण 10 है तो पिंड में त्वरण का मान ज्ञात करो। अब त्वरण का मान क्या होता है बच्चों, एफ परिणामी ये आ गया ना, तो त्वरण निकालना है, तो त्वरण क्या होगा ए बटे एफ परिणामी बटे एम। एफ परिणामी कितना है 50, एम कितना है मेरे पास 10, तो 5, तो इसका आंसर कितना जाएगा 5। बहुत सिंपल सा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, 1 kg का पिंड, आयोगेटिक पॉइंट बच्चों नहीं समझ में आ रहा तो इसको बैक करके देख लो वापस, है ना। 1 kg का पिंड एक ट्रक पर रखा है, ट्रक पर, ओहो ट्रक पर, ओहो ये लो भाई सब ट्रक बना लो। अब बच्चों देखो मैं से ट्रक जैसे बन रहा है ना, मैं वैसे, अब तुम मानो ये हमारा ट्रक है, ठीक है। ये हो अरे सर कितना शानदार ट्रक बना है, ऐसा भी ट्रक होता है क्या, हाँ हाँ ये लो भाई साहब ऐसा ट्रक होता है, ये लो ये ट्रक है, ठीक है बच्चों। ये लो भाई साहब, और गुरुजी ये तो आपने खतरनाक ट्रक बना दिया। 1 kg का पिंड एक ट्रक पर रखा है जिसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना। 1 kg का ये इस पे रखा हुआ है 1 kg का, और जिसका त्वरण कितना है, जिसका त्वरण है ए बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ट्रक तथा पिंड के बीच में स्थिर घर्षण गुणांक, ये यहाँ पे म्यू का मान कितना दे रखा है आपको 0.6 है ना। पिंड पर लगने वाला घर्षण बल का मान ज्ञात करो। घर्षण बल का मान ज्ञात करना है, अरे ये तो बहुत सिंपल है। तो देखो घर्षण बल का मान ज्ञात करना है, तो इससे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि इस पिंड पर बल कितना लग रहा है। ए 5 है, 1 kg है, तो इस पे बल कितना लग रहा होगा, इस पे बल लग रहा होगा एफ बराबर एम है यानी 5 न्यूटन। भाई ए का मान ये 1 kg है ना, एम का मान ए का मान 5 है, तो एफ बराबर एम है। अब म्यू फिक्सन निकालो, फिक्सन एफ बराबर क्या होता है म्यू एन होता है, एफ बराबर क्या होता है म्यू एन। म्यू का मान कितना है 0.6, एन का मान कितना होगा एम जी, तो 0.6 इंटू एम का मान 1, जी का मान 10 डिशुम, तो यहां से कटा तो 6। अब आप मुझे बताओ, यदि आरोपित बल का मान सीमांत घर्षण से कम है, यदि आरोपित बल का मान सीमांत घर्षण बल से कम है, तब घर्षण बल स्थैतिक कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा स्थैतिक, और स्थैतिक घर्षण बल का मान आरोपित बल के क्या होता है बराबर होता है। तो घर्षण बल का आंसर कितना जाएगा 5। आगे बात समझ बच्चों, 6 इधर लग रहा है तो ये तो लिमिटिंग हो गया, ये तो मैक्सिमम है, ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ठीक है, यानी सीमांत घर्षण है यदि हमारा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आप बहुत बार, अब आपके पास ये तो हजारों बार आ चुकी बच्चों, अब आप तो समझ जानी चाहिए आपको ये, ठीक है। और गेट माय पॉइंट बच्चों, तो आरोपित बल का मान सीमांत घर्षण से कम होता है तो फिर वो घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण का मान आरोपित बल के बराबर होता है। इसका आंसर भी सही कर लेना है, ठीक है, यदि कोई आंसर गलत हो तो। 46, एक आदमी घर्षण रहित नत समतल पर फिसलता है तथा उसका थैला ऊर्ध्वाधर समान ऊंचाई से नीचे गिरता है। ये लो बच्चों, ये ऐसे भाई साहब, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है, एक आदमी है नत घर्षण रहित यहाँ से ऐसे फिसल रहा है, और इसका जो थैला है, इसका थैला जो है वो ऐसे आ रहा है नीचे, शु 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 शु, कितने से, ये एच ऊंचाई है ना, ये एच ऊंचाई से आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या कर रहा है,
कि समान ऊंचाई से नीचे आ रहा है। यदि आदमी तथा थैले का अंतिम वेग, ये जो आदमी है इस आदमी का यहाँ पे वेग, इस आदमी का यहाँ पे वेग vm तथा थैले का वेग यहाँ पर वेग कितना है vb है। तो vb बराबर हम क्या जानते हैं √2gh, ये हो गया vb बराबर। ठीक है, अब vm निकालना है हमें, vm जो हम यहाँ पे निकालेंगे तो बच्चों vm बराबर क्या होगा। तो अब आप देखो यहाँ पे 0 है, ये कितने से, कौन से एंगल कितने त्वरण से आता है, g sin थीटा से आता है, मैंने आपको बता दिया ना। अच्छा, अब ये वाली हाइट कितनी है, तो अब इसके लिए हम क्या कर लेंगे, घटक ले लो, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये हमारे पास थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये क्या होता है हमारे पास, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, h बटे कर्ण। तो कर्ण का मान कितना जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा h बटे साइन थीटा। और कर्ण क्या है हमारे पास, लंबाई, ये लंबाई है, ये विस्थापन है ना। ठीक है, अब हमें मालूम है, देखो ये ऐसे है, ये 0 है वेग इसका स्टार्टिंग में, यहाँ पे वेग vm है। ठीक है, ये यहाँ के बीच की लंबाई कितनी है, h बटे साइन थीटा है लंबाई, मैं विस्थापन बोल लो। और a कितना है इसका, g साइन थीटा है। तब लगा लो सूत्र, तो कौन सा लगाओगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as लगा लो, v vm स्क्वायर माइनस u कितना है 0, 2a का मान कितना है g साइन थीटा, और s का मान कितना है, s का मान है h बटे साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो vm बराबर कितना आ गया, √2gh आ गया। और तो ये वाला vm और ये vb समान है, तो कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने देखो एक चीज समझो, आप इसको यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकाल सकते हो कि घर्षण रहित है, घर्षण रहित है, तो जब ये वस्तु यहाँ से आ रही होगी तो इसको केवल कौन लेके आ रहा है, केवल गुरुत्वाकर्षण बल लेकर आ रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे होता है, संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। तो अब आप मैं बताओ, यहाँ पे जब ये ऐसे आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लेके आ रहा हूँ, लो ऐसे भी कर सकता हूँ आप, है ना। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेग 0 है। फिर जब ये यहाँ नीचे आएगा, जब ये यहाँ पे नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी 1/2 mv स्क्वायर। अब चूंकि आपको मालूम है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती, गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का क्या नियत होता है, यांत्रिक ऊर्जा नियत होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वही एनर्जी इसके बराबर होगी, तो mgh ऊपर mgh है बराबर यहाँ पे कितनी है, हाफ mv स्क्वायर है, m से m कट गया g, तो v इसका बराबर कितना आएगा 2gh। तो यहाँ से v बराबर कितना गया √2gh। और हाँ गुरुजी, अच्छा ये ऐसे भी कर सकते थे, हाँ तो ऐसे आंसर दे लो, ऐसे दे लो, ऐसे दे लो, कैसे दे लो। ठीक है, एक पिंड नत्तल थीटा पर रखा है, यह समान वेग से नीचे फिसलता है, गतिक घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, tan थीटा होगा। और क्या होगा, ठीक है, म्यू का मान कितना हो जाता है, tan थीटा हो जाता है विराम एंगल ऑफ रिपोज, हमने आपको पढ़ाया म्यू बराबर tan थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या करे आपसे, एक कार समतल सड़क पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे, 72 को यदि हम मीटर प्रति सेकंड में डालेंगे कितना जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, 5/18 से गुणा कर दोगे आप। ठीक है, सड़क समतल सड़क पर इतने से चल रही है, सड़क तथा कार के बीच स्थितिक घर्षण 7.6 नहीं है बच्चों, ये 0.5 है। कितनी न्यूनतम दूरी चलकर कार रुक जाएगी, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो 72 है तो 20 हो गए ना, तो ये बच्चों ये मैंने अभी करा दिया आपको, ये 20 मीटर प्रति सेकंड है, वेग ऐसे है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, म्यू एन लगेगा, आरोपित बल भी यही होगा भी इसका, म्यू कितना है 0.5, एन कितना हो जाएगा mg, तो m कितना g, m नहीं दे रखा, न्यूनतम दूरी चक्कर रुक जाएगी, m नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, m मान लो आटा। ठीक है, m मान लो, m इंटू g कितना है 10, तो यहाँ से ये कितना जाएगा 5m। ठीक है 5m, तो ये म्यू एन बराबर कितना गया 5m, और ये किसके बराबर होगा बच्चों, ma के बराबर, तो m से m कट गया तो a बराबर कितना जाएगा 5, a बराबर कितना गया 5, यानी यहाँ पे तुरंत पीछे की तरफ कितना लग रहा है 5। अब ये कितनी दूरी पे जाकर रुक जाएगा, जब तक किसका वेग क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या लगाओगे 2as, v कितना है 0 माइनस u कितना है 20, 20 का कितना हो जाएगा 400 बराबर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि a पीछे है ना 2, a का मान कितना है 5s। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ये 5 दूनी का कितना हो गया 10, तो s बराबर 400/10, तो डिशम तो कितना गया 40 मीटर।
तो एस कितना आ गया 40 मीटर, तो 40 मीटर। ठीक है, ये सही कर लेना, 0.5 चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, एक भारी चैन एक क्षैतिज मेज पर रखी है, चैन तथा मेज के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है, अधिकतम घर्षण बल का मान क्या होगा कि चैन मेज के सिरे से लटक जाए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों ये तो। देखो मान लिया हमारे पास ये जो चैन है, ये चैन है, ठीक है, इस चैन की लंबाई मैंने मान ली L है, इस चैन की लंबाई कितनी मान ली L है, और इसका द्रव्यमान है M। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या डिफाइन होगा, लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या होता है, M/L, एकांक लंबाई में स्थित द्रव्यमान। अब हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारी मेज है, ये मेज है, ठीक है, ये ऐसे मेज है। आगे बात समझो बच्चों, ये मेज है, ठीक, ये मेज है ना। अब हमारे पास पेन चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, इंक कलर। ये हमारे पास बच्चों क्या है, चैन है, ये चैन है, और ये चैन को मैंने ऐसे लटका रखी है। अब समझ गए, इतनी लटका दी, ऐसे लटका दी। अब क्या कर रहा है, इसके यहाँ पे घर्षण गुणांक कितना है, ये यहाँ पे घर्षण गुणांक कितना है, 0.25, 0.25। ठीक है, अधिकतम घर्षण बल का मान क्या होगा कि चैन मेज के सिरे से लटक जाए। अब लटक रहा है, अब इसको लटका रहे हैं ना। तो अब बच्चों अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ बात करेंगे। मान लो हमारे पास यहाँ तक जो है, ये इसकी लंबाई है, मान लो x है, ठीक है, यहाँ तक ये x है, यहाँ तक x छड़, जो चैन की जो x लंबाई ना, मतलब चैन है ना, x लंबाई तक चैन मेज के ऊपर रखी हुई है, और लटक कितनी रही है, फिर लटक रही है L माइनस के x, इतनी लटक रही है। ठीक है, अब चल लंबाई ये है, तो अब बताओ एकांक लंबाई में कितना द्रव्यमान होता है, M/L। तो ये लटक रही है, जो चीज लटक रही है, अब देखो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, देखना समझना अब इस चीज को, मैं इसको अब ऐसे कर रहा हूँ। मैंने दो मास बना लिए हैं, ठीक है, एक मास ये ले लिया M1, और एक मास मैंने ये ले लिया M1 जो लटक रहा है। अब लटक कितना रहा है, लटक रहा है हमारे पास M1 क्या होगा, M/L, और ये कितना जाएगा, लंबाई कितनी है इसकी, L माइनस S। ये कैसे निकाला मैंने बच्चों, ये मैंने कैसे निकाल लिया, पता है ये कैसे निकाल लिया, क्योंकि मैंने मान लिया कि कितनी लंबाई लटक रही है, L माइनस एक्स। एकांक लंबाई में द्रव्यमान कितना होता है, M/L, तो M/L L माइनस एक्स, ये हो गया। और जो ऊपर है M2, M2 कितना जाएगा, M2 जाएगा M/L, एकांक लंबाई में, इसको गुना कर दिया किससे, x से, तो ये हो गया M2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे फोर्स लगेगा कितना, mg, यहाँ क्या लगेगा T, यहाँ क्या लगेगा T, यहाँ क्या लगेगा T। अब ये T जो है, ये पीछे क्या लगेगा, μn। ठीक है, अब ये T किससे बैलेंस होगा, μn से, तो T किससे बैलेंस होगा, μn से, और T का मान कितना है, mg के बराबर। यहाँ T बराबर कितना है, mg। समझ आ गया बच्चों, तो यहाँ T की जगह ये रखूंगा मैं, mg बराबर क्या हो जाएगा, μn। अब ये जो m है, ये वाला जो T बराबर mg, ये जो है ये m1 है, ये वैसा m1 है ना, ये m1g। नहीं आया समझ में, मतलब मैंने अब इस वाले पूरे को, इसको मैंने किससे बदल दिया, इससे, दो ब्लॉक ले लिए, रस्सी से लटका दिया, M1 और M2। अब ये क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लटक मेज के सिरे से लटक जाए, तो अधिकतम घर्षण बल का वो मान ज्ञात करना है ना, μn का वो मान ज्ञात करना है जिस पे लटक जाए। लटकेगा कब पे, जब जो ये जो M1g जो है ना, ये बल किसका हो जाए, T के, और T किसका हो जाए, μn के, तो वही अधिकतम मान होगा। तो T का मान यहाँ पे M1, ठीक है, T बराबर M1g। M1 का मान कितना है, M1 का मान है M/L और L माइनस के x इंटू जी बराबर म्यू। म्यू का मान कितना दे जाएगा आपको, 0.25, 0.25 होता है 1/4। ठीक है, और n क्या होगा कि ये इसको कितने से जा रहा है, M2g से, तो n कितना जाएगा, M2g। M2 का मान कितना है, M2 का मान है MLX इंटू जी। पेन चेंज कर लेता हूं मैं, तो देखो M/L कट गया, G से G कट गया, 4 इधर जाएगा तो कितना जाएगा, 4L माइनस 4X बराबर कितना जाएगा, यहाँ से X है ना, तो ये उधर चल जाएगा, तो 4L बराबर कितना जाएगा, 5X। तो यहाँ से हम बात करें यहाँ पे, तो L/X बराबर कितना जाएगा, ये उधर लिया है X को, तो 5/4। ठीक है, यानी अब क्या कह रहा है ये कि लंबाई हमारे पास कितनी, 5/4 आ गई बच्चों, 5/4। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास लंबाई हमने टोटल कितनी मान ली, 5, तो x कितना जाएगा हमारे पास, 4। यानी देखो हमने टोटल लंबाई कितनी मानी, इसका मतलब क्या है, यदि मैंने ये छड़ की, ये चैन की पूरी लंबाई कितनी मानी, 5, तो x हमने क्या माना था, इसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। तो ये 4 हो गया बच्चों। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारे पास, 3, जो हवा में लटक रहा है वो कितना हो जाएगा, 3 नहीं 1,
भाई ये 4 हो गए ना, 5 में से 4 तो ये हो गया, तो ये 1 अनुपात में हो जाएगा, 1, ये 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो अब क्या कह रहा है हमारे पास, कि हमारे पास कह रहा है कि अधिकतम घर्षण बल का मान होगा, तो अधिकतम घर्षण बल का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, तो देखो बच्चों 1/4 यानी 25%